जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पिनाका परिवार में। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी फैमिली को पिनाका परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अपने घर पर रहकर अपने फ्रेंडों के साथ और फैमिली के साथ अच्छे से होली को सेलिब्रेट करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेट। जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपने 6 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा सेट नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। मतलब एरर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग। आपको बतानी है इस सेंटेंस में एरर क्या है। ये कह रहा है कि द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड द अदर कंट्रीज ऑफ द यूरोप आर स्ट्राइकिंग। स्ट्राइक की बात कर रहा है, ठीक है यहाँ तक तो। लेकिन ये बिटवीन, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब की एरर है। कैसे? बिटवीन क्या है? एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है? अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो प्रीपोजिशन के बाद ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप, ये क्या है? ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो हमारा तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं। हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है? द कॉन्ट्रास्ट। और द कॉन्ट्रास्ट क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो इसीलिए हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी थी। आर के प्लेस पर क्या आना था? इज। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में इसके एरर होगी। क्या आना था यहाँ पर? इज। क्लियर है? आगे देखिए। आगे है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें कहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन है आपका, दीज एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सेवरल मंथ्स। आपको बताना है इस सेंटेंस में एरर क्या होगी। सेंटेंस क्या है? दीज एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन गोइंग। हैड के साथ बीन है, मतलब हेड के बाद अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और बीन हमारी थर्ड फॉर्म है। और बीन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर तो कोई गलती है नहीं। आगे कहा ऑन सिंस सेवरल मंथ्स। ये सेवरल मंथ्स क्या है? सिंस और फोर के दो कॉन्सेप्ट होते हैं। क्या क्या? एक होता है फोर, एक होता है सिंस। यदि आप पीरियड ऑफ टाइम की बात करोगे, पीरियड ऑफ टाइम, तो आप यूज करोगे फोर का। लेकिन अगर आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करोगे, पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप यूज करोगे सिंस का। अपना सेंटेंस देखिए। दीज एक्सपेरिमेंट हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सेवरल मंथ। सेवरल मंथ का मतलब क्या है? बहुत सारे महीनों की बात चल रही है यहाँ पर, तो वो एक पीरियड होगा, पॉइंट होगा। वो तो एक पीरियड ऑफ टाइम है ना, क्योंकि महीने चलते आ रहे हैं इसके। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप किसका यूज करते हो? फोर का। तो सिंस तो यहाँ पर गलत होगा। यूज क्या करना था आपको? फोर। ऑप्शन नंबर डी में एरर थी। आगे देखिए। आगे सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आपको बताना है ये एक्टिव है या पैसिव है, और इसका चेंज क्या होगा। वॉइस का टेंस है। क्वेश्चन है, राशि वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड। राशि एक लेटर लिख रही है, किसके लिए? अपने हस्बैंड के लिए। तो वॉज राइटिंग कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस का। और कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी को हटाकर हम बीइंग वर्ड का यूज करते हैं। आपने सुना होगा बीइंग एक वर्ब होती है। ऑप्शन चेक करना, इसमें बीइंग है, हो सकता है इसमें भी बीइंग है। इसमें तो बीन है, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। बीन का यूज कब करते हैं हम? परफेक्ट में। कॉन्टिन्यूअस में तो करते नहीं। आपके पास बचे दो ऑप्शन, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। दोनों में कंपैरिजन करिए। आ लेटर वॉज बीइंग आएगा या आ लेटर वर बीइंग आएगा। वर तो प्लूरल के लिए आता है, बात किसकी हो रही है? एक लेटर की। एक लेटर तो सिंगुलर है, तो इसीलिए आप वाज का यूज करोगे, वर का नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे देखिए। आगे चूज द वन विच कैन बी अंडर सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। वन वर्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है आ पर्सन हु कम्प्लीटली एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल। एक ऐसा पर्सन जो पूरी तरह एल्कोहल से दूर रहता हो, उसे हम वन वर्ड में क्या बोलते हैं? ऑप्शन क्या है? टीटोटोलर बोलते हैं, कैटरी बोलते हैं, कैनल बोलते हैं, या स्टाई बोलते हैं। स्टाई तो वो होते हैं जहाँ पर पिग्स को रखा जाता है, रिलेटेड टू पिग्स कह सकते हैं। कैनल बोलते हैं जहाँ पर डॉग्स को रखा जाता है। कैटरी होता है रिलेटेड टू कैट्स, मतलब कि कैट्स जो रिलेटेड होते हैं उन्हें हम कैटरी बोलते हैं, रिलेटेड टू कैट्स। तो आपके पास क्या बचा? टीटोटोलर। जो पर्सन अल्कोहल से दूर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? टीटोटोलर। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, रिपीटेड वर्ड है, याद रखना। आगे देखिए।
क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सिनोनिम बताने हैं, किसके? अनाउंस के। अनाउंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को डिक्लेयर करना या फिर किसी का एडवर्टाइज करना, किसे कहते हैं? अनाउंस को कहते हैं। तो डिनाउंस हो जाएगा। डिनाउंस का मतलब तो मना करना होता है, ये नहीं हो सकता। सीक्रेट आप सभी को पता है, सीक्रेट मतलब भेद, ये भी नहीं हो सकता। हाइड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को छुपाना, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या बचा? एडवर्टाइज। एडवर्टाइज करना या फिर अनाउंस करना, एक ही बात होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आपको करेक्ट आंसर बताना होगा क्या है। क्वेश्चन क्या है? द क्रू ऑफ सेलर्स वर नॉट परटुअर्ड बाय द स्ट्रॉन्ग गेल। द क्रू ऑफ सेलर्स, इस सेलर्स कौन होते हैं? जो हमारे व्यापारी होते हैं। और क्रू का मतलब होता है उनका एक ग्रुप, मतलब कि व्यापारियों का एक ग्रुप। वर नॉट परटुअर्ड, परटुअर्ड का मतलब क्या होता है? विचलित होना या फिर परेशान होना। मेनली विचलित कह सकते हैं हम, विचलित। बाय द स्ट्रॉन्ग गेल, गेल का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग वाइंड, मतलब तेज हवा के कारण। स्ट्रॉन्ग वाइंड, ये क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है? द क्रू ऑफ सेलर्स वर नॉट परटुअर्ड बाय द स्ट्रॉन्ग गेल, जो सेलर्स का ग्रुप था ना वो विचलित नहीं हुआ, किसके कारण? स्ट्रॉन्ग विंड के कारण या फिर तूफान के कारण। तो इसमें एरर हो क्या सकती है? द क्रू ऑफ सेलर्स, ऑफ क्या प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो सेलर्स क्या हुआ? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो इससे तो हमारा कोई लेना देना है नहीं। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपको पता है सब्जेक्ट का और वर्ब का एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें सब्जेक्ट ने कहा था कि अगर वर्ब प्लूरल तो मैं भी प्लूरल, अगर वर्ब सिंगुलर तो मैं भी सिंगुलर। इसका सब्जेक्ट क्रू, तो एक कलेक्टिव नाउन की तरह काम करेगा, और कलेक्टिव नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर प्रेफरेंस दी जाती है। तो क्रू सिंगुलर होना चाहिए, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए थी? वॉज। वर्ड तो गलत है। ऑप्शन नंबर किस में है? 4th में, यही इसका आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम और फ्रेजेस। आपको इस ईडियम का मीनिंग बताना है, क्या होगा। क्वेश्चन है, एट अ स्टोन्स थ्रू। एट अ स्टोन्स थ्रू, स्टोन क्या होता है? पत्थर। थ्रू मतलब फेंकना। आपने किसी पत्थर को फेंका तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी दूरी पर जाएगा? आपके पास ही रहेगा। मैक्सिमम डिस्टेंस तो कवर कर नहीं सकता। इसका मतलब क्या होता है? बीट समवन विद स्टोन, नहीं। थ्रो अ स्टोन एट समवन, बिल्कुल भी नहीं। एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यही आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। और मोस्टली जो क्वेश्चन आपका ईडीएम होता है, अगर कोई ऐसा वर्ड है और वो ईडीएम के मीनिंग में दे रखा है, तो सबसे पहले उस ऑप्शन को एलिमिनेट करना। जैसे इसमें क्या था? स्टोन, तो स्टोन का मतलब इसने स्टोन के बारे में उल्टा सीधा बोल रखा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव या पैसिव वॉइस। आपको इसका वॉइस में चेंज करना है, क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है, दे वर प्रिपेयरिंग। दे वर प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग मतलब आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑनगोइंग प्रोसेस कॉन्टिन्यूस में होते हैं, और कॉन्टिन्यूस में आप क्या करते हो? बीइंग लगाते हो आईएनजी के प्लेस पर। ऑप्शन चेक करना, इसमें बीइंग है, हो सकता है इसमें बैनर्स है प्रिपेयर्ड बाय देम। प्रिपेयर्ड, इसलिए तो परफेक्ट में होगा, ये नहीं हो सकता। बैनर्स हैड बीन प्रिपेयर्ड, ये भी परफेक्ट में होगा, ये भी नहीं हो सकता। बैनर्स वर प्रिपेयर्ड, इसमें भी बीइंग नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन है, मिस्टर शर्मा आस्क्ड हिम इफ माया हैड इनवाइटेड हिम फॉर लंच। मिस्टर शर्मा आस्क्ड, तो इसने ऑलरेडी किस में दे रखा है? इनडायरेक्ट में। आपको बताना है इसका डायरेक्ट क्या होगा। तो डायरेक्ट क्या होगा? इफ दे रखा है, मतलब ये कौन सा टेंस है? इंटेरोगेटिव टेंस है। इंटेरोगेटिव टेंस भी आपके 2 टाइप के होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड वाले, और एक कौन से होते हैं जिसमें आपका यस नो टाइप कहते हैं जैसे। तो इफ दे रखा माया हैड, हैड किस में होती है? परफेक्ट में। और नरेशन में सारे प्रेजेंट के टेंस पास्ट में जाते हैं, तो पहले हैज या हैव होगा, उसका आपने कन्वर्ट करके हैड किया होगा। ऑप्शन चेक करना, डिड, डिड भी हो सकता है, हैज भी हो सकता है। ये वाला ऑप्शन तो कट गया, आपके पास बचे 3 ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड और लास्ट वाला। तीनों में डिफ्रेंशिएट करिए। इसमें क्या, हिम, ऑब्जेक्ट तो आपका हिम ही रहने वाला है, तो इसने मी दे रखा, ये वाला ऑप्शन भी कट गया। आपके पास बचे 2 ऑप्शन, और इसने हैड की बात करी है, हैड इन्वेंटेड। पास्ट की तो कोई बात, पास्ट इंडेफिनिट का तो कोई इसमें हिंट है नहीं, तो ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको इनकरेक्टली स्पेलिंग बतानी है, क्या होगी? वैरायटी, वैरायटी का मतलब क्या होता है? भिन्नता, भिन्नता मतलब कि अलग अलग वैरायटीज होती हैं हर चीज़ की। एंजाइटी, एंजाइटी क्या होती है? चिंता। सोसाइटी का मतलब होता है सामाजिक से रिलेटेड, या फिर आप समाज भी बोल सकते हो, या सामाजिक, या समाज। लास्ट ऑप्शन बचा आपका गेटी। वैरायटी की स्पेलिंग यही है, बिल्कुल सही है। एंजाइटी की भी यही होती है, सोसाइटी की भी यही होती है। गेटी की स्पेलिंग नहीं होती। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर रहना। इसकी सही स्पेलिंग क्या है? GAIETY, गेटी, मिलजुल कर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 11। सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन का टेंस है, आपको बताना है इसका कन्वर्ट करके क्या होगा। क्वेश्चन है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू ओन दिस ब्यूटीफुल कार, क्या तुम इस ब्यूटीफुल कार के ओनर हो? इसने डू से स्टार्ट कर रखा और लास्ट में इसका क्वेश्चन मार्क है, तो आप समझ जाना क्वेश्चन कौन सा इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में आप क्या लगाते हो? डिड से जोड़ते हो दोनों क्लोज को, इफ से, सॉरी। तो इसमें तो डिड से जोड़ रखा, ये तो हो नहीं सकता। दैट और इफ कभी एक साथ नहीं आ सकते, दो कंजक्शन, तो ये भी नहीं हो सकता। आपके पास बचे दो ऑप्शन, फर्स्ट वाला या थर्ड वाला, दोनों में डिफ्रेंशिएट करिए। आस्क्ड के बाद टू आता ही नहीं, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये सुपरफ्लुअस होता है आस्क्ड के बाद टू। या फिर टोल्ड के साथ आप टू का यूज़ भी नहीं कर सकते, लेकिन सैड के बाद आप टू का यूज़ कर सकते हो। सेट टू का मतलब ही क्या होता है? टोल्ड। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईडियम। ईडियम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा क्या है? ऑन टेंटर हुक। ऑन टेंटर हुक का मतलब क्या होता है? आप इसे रिलेट करिए किसी टेंट से। कोई टेंट है, उसका हुक निकल गया या फिर ढीला हो गया, तो आपको क्या होगी? टेंशन होगी कि वो टेंट नीचे ना गिर जाए। तो टेंटर हुक का मतलब टेंशन होना, एंजाइटी होना, या फिर फ्रस्ट्रेशन होना। ऑप्शन देखना। अलर्ट तो नहीं होगा, हैप्पी भी नहीं होगा, न्यूट्रल भी नहीं होगा। क्या होगी उसे? एंजाइटी, उसे चिंता होगी कि उसका टेंट का हुक ढीला हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है किसकी? मिस्चीवियस। मिस्चीवियस का मतलब क्या होता है? शरारती होना, शरारती। ये बच्चे के लिए यूज किया जाता है मिस्चीवियस वर्ड। स्पेलिंग क्या होती है? मेन वर्ड तो इसका मिस्चीफ होता है, MISCHIEF। लेकिन हमारे इंग्लिश का रूल क्या है? हम एफ को लास्ट में नहीं लगाते, इसे हटाकर हम OUS का यूज़ करते हैं। ऑप्शन चेक करना। MISCH, इसमें तो सी आ गया, ये तो हो नहीं सकता। MICHIEVOUS हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। ये दोनों सेम ही हैं, दोनों स्पेलिंग सेम है, यही आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। आगे देखिए, स्पेलिंग तो आपको याद ही करनी पड़ेंगे, इसका तो कुछ हो भी नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आपको अंडरलाइन वर्ड का सिनोनियम बताना है, क्या होगा? अंडरलाइन वर्ड क्या है? स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है? कभी कभी, कभी कभी। ऑप्शन देखना। कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? लगातार किसी की चीज़ को करना, ये तो हो नहीं सकता। इनडायरेक्ट का मतलब आपको पता होगा, ये भी नहीं हो सकता। रिपीटेटिव का मतलब होता है कोई चीज़ बार बार रिपीट होना, बार बार आपके सामने आना, ये भी नहीं हो सकता। क्या बचा? ओकेशनली। तो स्पोरेडिक का सिनोनियम क्या होगा? ओकेशनली, मतलब कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको बताना है इसका करेक्शन क्या होगा। वन ऑफ द माई टीचर हैज़ रिसीव्ड द सत्या अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड। हैज़ रिसीव्ड, हैज़, हैव, हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म। इसने रिसीव थर्ड फॉर्म दी है, ये तो बिल्कुल ठीक है। आगे कहा है इसने वन ऑफ माई टीचर, वन ऑफ माई टीचर। जब भी ऑफ आएगा तो ऑफ के बाद वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। ऑफ के साथ वाला जो प्रोनाउन या नाउन होगा कैसा होगा? प्लूरल। तो टीचर नहीं होगा, टीचर्स होगा।
और हैज़ किसके लिए आया है, वन के अकॉर्डिंग। वन तो आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर होती। हैज़ तो आपका ठीक है, लेकिन टीचर में क्या होता, टीचर्स होना चाहिए था। ऑप्शन चेक करना, वन ऑफ माई टीचर्स, हैव तो होगा नहीं, होगा तो हैज़ ही। वन ऑफ टीचर्स हैज़, ये ऑप्शन कट गया। दो ऑप्शन बचे, इसमें माई की बात करा, माई इसमें ही है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्वेश्चन है, इफ आई हैड नॉट कम अलोंग एट दैट मोमेंट, रहीम डैश द वन अरेस्टेड इंस्टेड ऑफ द रियल थीफ। ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, अगर आपका पहला वाला सेंटेंस इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आपका जो बाद वाला सेंटेंस होगा वो फ्यूचर में बनेगा, फ्यूचर। और वो भी कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ बनेगा। ये होता है पहला केस। दूसरा केस, अगर आपका टेंस इफ के साथ प्लस पास्ट इंडेफिनिट के साथ है, पास्ट इंडेफिनिट, तो आपका जो बाद वाला टेंस होगा वो बनेगा वुड या शुड के साथ। और तीसरा होता है, अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस हैड से बना है, तो दूसरा वाला होगा वुड हैव के साथ, वुड हैव के साथ। अब अपना क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा इफ हैड नॉट, हैड तो हैड किसके साथ बनेगा, वुड हैव के साथ। वुड हैव या कुड हैव या शुड हैव कोई भी हो सकता है, तो क्या होगा, माइट हैव तो होगा नहीं, मे हैव भी नहीं होगा, कैन भी नहीं होगा, क्या होगा, कुड हैव बीन। ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, फिल इन द ब्लैंक्स का आपको बताना है इसमें करेक्ट फिलअप क्या होगा। क्वेश्चन है, द चाइल्ड सॉ हिज पेरेंट्स ही बिकेम हैप्पी। द चाइल्ड, बच्चे ने जब अपने माता पिता को देखा या पेरेंट्स को देखा तो वो हैप्पी हो गया। कब हैप्पी हुआ, जब उसने देखा। तो कब मतलब वैन की बात कर रहा है ना ये, वेयर का मतलब होता है प्लेस पर, तो प्लेस की बात तो ये कभी कर ही नहीं रहा, सेंस निकाल कर देख लो। हु की बात होता जब आप किसकी बात करते, वाइल जब की बात करता, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी। और ये क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं, एडवर्ब ऑफ टाइम। और वेयर बताता है एडवर्ब ऑफ प्लेस को, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है इसने फिल इन द ब्लैंक्स बताना है आपको करेक्ट। क्वेश्चन है, डैश इन्फॉर्मेशन ऑफ द मैनेजर हैड वाज नॉट इनफ। डैश द इन्फॉर्मेशन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मैनेजर ने आपको दी थी वो इनफ नहीं थी इस काम के लिए। तो इनफ क्या नहीं थी इन्फॉर्मेशन, और जितनी भी उसने दी थी, तो जब भी आप कंप्लीट की बात करते हो तो उसके पहले दा लगाते हो। आ लिटिल तो हो नहीं सकता, लिटिल भी नहीं हो सकता। आपके पास बचे दो ऑप्शन, द फ्यू और एक बचा द लिटिल। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, द फ्यू यूज करते हैं हम काउंटेबल चीज के लिए, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, काउंट एबल नाउन के लिए। और लिटिल यूज करते हैं आप अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंट एबल नाउन के लिए। इन्फॉर्मेशन काउंटेबल होती है अनकाउंटेबल, इन्फॉर्मेशन तो एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप क्या लगाओगे, द लिटिल। आ लिटिल द फ्यू भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन का टेंस है, आपसे पूछा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई ग्रीव दिस कैरेट्स माई सेल्फ, इन कैरेट्स को मैं खुद से ग्रीव करूंगा। ग्रीव क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ग्रो। ग्रो मतलब उगाना, ग्रो, ग्रीव। एंड थर्ड फॉर्म होती है ग्रोन। तो इसने कौन सी फॉर्म यूज की है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म कब यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट चेंज किस में करते हैं, परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैड। ऑप्शन चेक करना, दैट ही ग्रीव, ये तो सेम है, ये तो हो नहीं सकता। आगे ही टोल्ड मी दैट ही हैड ग्रो, ये हो सकता है।
आगे देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही ग्रू, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, और ही टोल्ड मी दैट आई ग्रू इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को पढ़कर उसके ऑप्शन पढ़कर देखिए, अगर ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे तब आप टेंस को बनाने की कोशिश कीजिए, वरना इजीली हो जाएगा ऑप्शन को एलिमिनेट कर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आपको एरर बतानी है, इसमें क्या होगा। आई टुक द साइकिल विच ही बॉट यस्टरडे, आई टुक मैंने देखी वो साइकिल, विच जो ही बॉट यस्टरडे जो उसने कल खरीदी थी, मैंने वो साइकिल देखी जो उसने कल खरीदी थी। पहला वाला सेंटेंस किसमें है, टुक, टुक कौन सी होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब कोई पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसके बाद वाला सेंटेंस किससे बनता है, हेड के साथ, कंडीशनल सेंटेंस है ये भी। ऑप्शन चेक करना, ही बोट, बोट तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, पास्ट इंडेफिनिट, ये तो हो नहीं सकता। ये दैट विच ही हैड बोट यस्टरडे, दैट और विच दोनों कंजक्शन है, और दो कंजक्शन एक साथ नहीं आ सकते, अभी बताया था, ये भी नहीं हो सकता। नो इम्प्रूवमेंट का कोई मतलब नहीं, क्या बचा, दैट ही हैड बोट यस्टरडे, परफेक्ट में बनेगा हेड के साथ, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होता। तो ये था हमारा आज का सेट नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।